इस क्वेश्चन में हम लोग जीएसटी कैलकुलेशन को समझने वाले हैं। अ डीलर इन भोपाल मध्य प्रदेश से एक्स सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज 8,000 टू अ वाई पर्सन इन इंदौर मध्य प्रदेश, राइट? इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, फाइंड। हम क्वेश्चन को जब हम रीड कर रहे थे तो हमें यहाँ पर क्या दिखा कि जो ये सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, राइट? इंट्रा स्टेट हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो सप्लाई है ना वो मध्य प्रदेश में ही हो रहा है, मीन्स सप्लाई विद इन सेम स्टेट मध्य प्रदेश, राइट? इट मीन्स ये हमारा इंट्रा स्टेट मूवमेंट है। इंट्रा स्टेट मूवमेंट है। सो इंट्रा स्टेट मूवमेंट हमें पता चला, इसका मतलब ये है कि जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, राइट? यहाँ पर देखो, जो जीएसटी का रेट है वो 28% हमें गिवन है। जीएसटी हमारा क्या है? 28% है। इंट्रा स्टेट है, इट मीन्स यहाँ पर सी जीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट होगा वो क्या होगा? 28% का हाफ मीन्स 14%। मीन्स जो हमारा सी जीएसटी, जो हमारा सी जीएसटी होगा वो कितना होगा? 14% होगा। और जो हमारा एस जीएसटी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी डिपॉजिट होगा, एस जीएसटी हम उसको बोलते हैं, वो भी हमारा क्या होगा? 14% होगा। हमें ये कैसे मिला? टोटल जीएसटी 28% था, बट ये इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, विद मीन्स जो सप्लाई हो रही है विद इन द सेम स्टेट हो रही है, तो जो हमारा जीएसटी होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। मीन्स 14% सी जीएसटी होगा एंड 14% हमारा एस जीएसटी होगा, राइट? तो सी जीएसटी 14% है। किसका 14% आपको मिलेगा? 14% ऑफ 8,000 रुपीज। सो 14% ऑफ रुपीज 8,000, राइट? इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 14 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, और 8,000। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल कर लो, 2020 ये चला जाएगा। 14 एट जा 112, और एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स जो सी जीएसटी है वो क्या हो जाएगा? ₹1120। तो ये हमारा सी जीएसटी हो जाएगा। और एस जीएसटी क्या होगा? एस जीएसटी भी तो सेम ही होता है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, तो एस जीएसटी 14% ऑफ 8,000 कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका क्या ही आएगा? 1,120 रुपीज, बिकॉज सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमें क्या मिल गया? पहले वाले का आंसर सेंट्रल जीएसटी, पहले वाले का आंसर क्या हो गया? 1,120। स्टेट जीएसटी ये भी हमारा सेम ही रहेगा। और इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी हमारा होता क्या है? जब इंटर स्टेट मूवमेंट होता है, मींस कोई सप्लाई वन स्टेट से दूसरे स्टेट में, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है, तब वहां पर हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होता है। बिकॉज यहाँ पर इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, मींस मूवमेंट विद इन द सेम सेम स्टेट, तो हमारा आईजीएसटी जो होने वाला है वो नील होने वाला है, मींस जीरो होने वाला है। यहाँ पर हमारा आईजीएसटी अप्लीकेबल नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो नील। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। Still, if you have any doubts, you can directly connect us on the number given here. Thanks for watching.